मेरे बच्चे, तुम अपने सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे, है ना? तुम्हारी दिल की आवाज मुझ तक जरूर पहुंचती है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा रखो। माता रानी ने तुम्हारे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली योजना बनाई है। उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है। तुम्हें बस इस संदेश को पसंद करना है, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु जो तुमसे जलते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, वे अब घबरा रहे हैं। उनके मन में डर बैठ गया है। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जो नकारात्मक कर्म उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए, जैसे काला जादू, तंत्र मंत्र या तुम्हारी बदनामी, अब वही उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। ज्यादातर ये शत्रु महिलाएं हैं, शायद कोई माँ जैसी शख्सियत या उम्र में बड़ी या छोटी महिला। इन लोगों ने मिलकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके साथी ही उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो उनके साथी उनके साथ झगड़ा या मारपीट कर रहे हैं। ये शत्रु अब अकेलेपन और उदासी में डूबे हैं। जो लड़ाई झगड़े, जो परेशानियां वे तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहते थे, अब वही उनके हिस्से में आ रही है। रातों को उनकी नींद उड़ गई है। वे अपने ही कर्मों से डर रहे हैं। जो नकारात्मक इरादे उन्होंने तुम्हारे लिए बनाए, जैसे तुम्हारा भाग्य बदलने की कोशिश, अब उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर तुम शादीशुदा हो तो कोई तुम्हें अपने जीवन साथी से अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों के बीच गहरा जुड़ाव है, जो इन शत्रुओं को और भी परेशान कर रहा है। तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे हाथ में धन आने वाला है, तुम्हारी जीत होने वाली है। तुम अपनी आत्मा के साथी को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी प्रगति देखकर ये शत्रु और घबरा रहे हैं। उन्हें अब ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई दैवीय शक्ति है, जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा रही है। इस साल उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। कुछ शत्रु अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी नई साजिशें रचने की सोच रहे हैं। पर मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ वो दैवीय शक्ति है जिसने तुम्हारे शत्रुओं को सपनों में या संकेतों के जरिए चेतावनी दी है कि तुमसे दुश्मनी का अंजाम बुरा होगा। उनके सारे षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं। जो परेशानियां वे तुम्हें देना चाहते थे, अब वही उन्हें भोगनी पड़ रही हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आध्यात्मिक उज्ज्वलता, तुम्हारी प्रगति, ये सब देखकर वे डर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें उन्हें बताते हैं। ये लोग तुम्हारे घर में 5 से 10 मिनट के लिए आने वाले मेहमान हो सकते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी की खबरें इन शत्रुओं तक पहुंचाते हैं। तुमने भले ही इन शत्रुओं से दूरी बना ली हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारी कुछ बातें, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अभी भी उनके पास पहुंच रही हैं। जब उन्हें तुम्हारी खुशी या एकता की खबर मिलती है तो वे और जलते हैं। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा शांत और साहसी स्वभाव देखकर उनके कर्म उन्हें याद आते हैं। जो बुराइयां उन्होंने तुम्हारे बारे में फैलाई, जिन गलत बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, अब उनसे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम जितना आध्यात्मिक हो रहे हो, तुम्हें उतना ही साहस और शांति आ रही है। तुम्हारी इस ऊर्जा से वे डरते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां लाने की योजना बना रहे हैं। ये
लोग नकारात्मक सोच वाले हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। तुम में माता रानी की कृपा है, तुम में दया, प्रेम और समानता का भाव है। तुम बड़ों का सम्मान करते हो और यही गुण तुम्हें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाते हैं। लेकिन ये नकारात्मक लोग एक झुंड में हैं। वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। माता रानी तुम्हें सावधान कर रही है। ये शत्रु तुम्हारे करीबी लोगों जैसे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आसपास के लोगों की चालाकी और कपट को समझ नहीं पाते, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। आप महसूस कर पाएंगे कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके करियर, निजी जीवन और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे देख रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें सफल नहीं होंगी क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कुछ विशेष आशीर्वाद आने वाले हैं। यह हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिले, कोई बड़ा अवसर हाथ लगे या आपका कोई सपना पूरा हो जाए। अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके व्यवसाय में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। यह सब डिवाइन की कृपा से हो रहा है। जो भी लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपको उन संघर्षों का फल मिलेगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। अगर आप ध्यान करें तो आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यह डिवाइन संकेत है कि अब आपके जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। डिवाइन आपको एक और संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर असीमित ऊर्जा और क्षमता है। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेंगे, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों से जुड़ी कुछ बातें भी स्पष्ट होने वाली हैं। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे प्रेम की भावना से आया है, तो वह आपके साथ रहेगा और आपके लिए अपने प्यार को खुले दिल से व्यक्त करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के कारण आपके करीब था, तो वह खुद ही दूर हो जाएगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आप केवल उन लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको अपने मन की शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यह समय है जब आपको अपने डर,
संदेह और नकारात्मक विचारों से पूरी तरह मुक्त होना है। आपके लिए यह संदेश है कि डिवाइन आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। जो भी लोग आपकी सफलता से जलते थे, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। डिवाइन ने अब इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब समय है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आपके सभी प्रयास सफल होंगे। डिवाइन यह संकेत भी दे रहे हैं कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बहुत करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि यह कोई बहुत करीबी दोस्त हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से आप में अत्यधिक रुचि दिखाने लगा हो। यह लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजी बातों को जानना चाहते हैं और आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। डिवाइन आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं और आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। डिवाइन यह दिखा रहे हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। लेकिन इसी कारण कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भर चुके हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा आपके करीब आने लगे हैं या फिर कुछ लोग बिना किसी कारण के आपसे दूरी बना रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हों, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। आपकी अंतरात्मा आपको
पहले ही यह संकेत दे रही है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं। ऐसे लोग बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हो सकता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं, जो आपको विचलित कर रही हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से आपकी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन यह बता रहे हैं कि उनकी सभी चालें असफल हो जाएंगी। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपके खिलाफ भेजी थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। यह डिवाइन जस्टिस का समय, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना, और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना। बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे। जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा। तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा। तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है। पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन। लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है। यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा। तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है। यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है। तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है। यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस। अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुराकर उठे। यही सच्ची सफलता है। यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तू अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी। यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी। यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी।
तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करे। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में जीवन शक्ति है। तुझ में आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना करे, जहां केवल परम विश्रांति हो, परम तृप्ति हो। और वह तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चा होगा, जब तेरे मन, वचन और कर्म में एकता होगी, जब तेरी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होगा, जब तू बाहर से वैसा ही होगा जैसा तू भीतर से है, जब तू कोई मुखौटा नहीं पहनेगा, जब तू कोई नाटक नहीं करेगा, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसके अनुसार आचरण करेगा, तब तुझे वह सुकून मिलेगा जिसकी तुझे तलाश है। तू जो चाहता है मैं दे सकती हूँ। मुझ में वह सामर्थ्य है। मैं त्रिलोक की अधीश्वरी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुझे वह सब कुछ दे सकती हूँ जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग, जो मांगेगा वह मिलेगा। लेकिन पहले तू खुद को पहचान। यह अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक तू यह भी नहीं जान पाएगा कि तू वास्तव में चाहता क्या है, तेरी सच्ची आवश्यकता क्या है। तू बाहरी चीजों की मांग करता रहेगा और उनसे तुझे क्षणिक तृप्ति तो मिलेगी, पर स्थायी संतोष नहीं। खुद को पहचानना अर्थात अपनी शक्तियों को जानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने स्वभाव को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। यह थोड़ा कठिन है पर अनिवार्य है। यह जो मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ आज, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर कल कुछ अच्छा हुआ तो आज तुम उसे और बेहतर बना सकते हो। हर दिन को इसी सोच के साथ शुरू करना चाहिए। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।
यह जरूरी नहीं कि हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, लेकिन छोटे छोटे कदम भी आगे ले जाते हैं। तुम्हारे पास जितना भी समय है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हर दिन एक योजना बनाओ और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को पाने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा खुश है या ज्यादा सक्षम है, लेकिन यह तुलना हमें सिर्फ निराश करती है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि जिसे तुम सफल मानते हो उसने भी बहुत संघर्ष किया हो, लेकिन वह तुम्हें दिखाई न देता हो। इसलिए अपनी तुलना सिर्फ खुद से करो। जो तुम कल थे उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली सफलता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं और खुद को ही कमजोर मानने लगते हैं, लेकिन यह आदत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच से बदलने की कोशिश करो। अगर तुम खुद को यह समझा सको कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों की बातों को अधिक महत्व मत दो। हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा सही हों। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह सच है, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक चुनौती होनी चाहिए। यह सोचो कि तुम अपनी मेहनत से उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हो जो तुम्हें कमजोर समझते हैं। कई बार हमें लगेगा कि हमें जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन यह मत भूलो कि जीवन हमेशा तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत होती है। हो सकता है कि अभी जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमेशा आभारी रहो और आगे बढ़ते रहो। कठिनाइयों से मत घबराओ। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो जीत की खुशी भी महसूस नहीं होगी। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उसे एक अवसर की तरह देखो। यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें नया सिखा रही है। जब तुम इस नजरिए से देखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। हर दिन खुद को कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करो। यह सीखना जरूरी नहीं कि किसी किताब से ही हो, यह अनुभवों से भी हो सकता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारी सोच विकसित होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो तुम चाह रहे हो वह हासिल करना मुश्किल है, लेकिन यह मत भूलो कि हर बड़ा सपना पहले असंभव ही लगता है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। अपने मन को शांत रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दिमाग को आराम देना भूल जाते हैं, लेकिन अगर मन शांत नहीं रहेगा तो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए कुछ समय खुद के लिए निकालो, अकेले में बैठो, सोचो और अपनी ऊर्जा को संतुलित करो।
जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होंगे और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। अपने शरीर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए सही खानपान अपनाओ, व्यायाम करो और खुद को फिट रखो। अगर तुम्हारा शरीर मजबूत रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहोगे। अपने रिश्तों को भी महत्व दो। कई बार हम अपने लक्ष्य की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सफलता का असली आनंद तभी आता है जब उसे अपनों के साथ बांटा जाए। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कभी भी किसी से नफरत मत करो। नकारात्मक भावनाएं सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उससे सीख लो और आगे बढ़ो। बदला लेने या गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि यह